RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के यौगिकों में हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ मुख्य खास बातें ही आपकी रह गई हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिए गए यौगिकों में एक रासायनिक परीक्षण लिखिए जो उन यौगिकों में विभेद उत्पन्न करता है, या यौगिकों में विभेद या अंतर प्रदर्शित करने के लिए कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में पारस्परिक और अन्य किसी श्रेणी के यौगिकों में अंतर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या उनके लिए क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आज की वीडियो में हम आपके लिए एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके साथ दूसरा यौगिक हो सकता है हमारा एल्कोहल या फिनोल में हम किस प्रकार से अंतर करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों में ही हमारा फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इनके विभेद किस प्रकार करेंगे। फार्मिक अम्ल या फिर हमारा बेंजोइक अम्ल है, या बेंजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल है। तो इस प्रकार से यौगिकों में हम विभेद किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो आइए लेकर चलते हैं आज की वीडियो यौगिकों में मुख्य रासायनिक अंतर। तो आइए लेकर चलते हैं यौगिकों या विभिन्न श्रेणियों में विभेदक रासायनिक समीकरण किस प्रकार से हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम दो श्रेणियों को ले लें। उनमें एक यौगिक भी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा ले लें हम इसमें फिनोल। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल आदि और फिनोल में विभेद करने वाला कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए। वैसे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारा RCOOH होता है, जबकि फिनोल हमारा होता है C6H5OH। दोनों के दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देने के कारण। लेकिन इसमें एक बात होती है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो इस फिनोल की तुलना में प्रबल अम्ल होते हैं। दोनों में समानता ये होती है अम्लीय प्रकृति का होने के कारण कि दोनों के दोनों नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर हम लिटमस टेस्ट इन दोनों का करने की कोशिश करें तो फिर ये दोनों के दोनों नीले लिटमस को लाल कर देंगे, जबकि बाकी एल्कोहल जितने भी हैं, एथिल अल्कोहल वगैरह, वो इस टेस्ट को नहीं देते। तो अम्लों और एल्कोहल में अंतर करने के लिए हम लिटमस टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एल्कोहल नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते या लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से अब हम इन कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में एक अन्य अंतर को लेकर चलते हैं। वो अंतर हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो ये टेस्ट होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान के लिए ही एक मुख्य टेस्ट होता है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा RCOOH प्लस NaHCO3, तो ये एक बुदबुदाहट के साथ, इंग्लिश में इसको ब्रिस्क इफरवेंस बोल देते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है बुदबुदाहट के साथ। जबकि जो हमारा फिनोल है C6H5OH, जब हम इसकी अभिक्रिया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है इन दोनों में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जब आप इसको आंसर में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में विभेद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है
और उसके बाद आप अगली लाइन में इन दोनों समीकरणों को लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में जरूर नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल आए, यहाँ आपका एसिटिक अम्ल और फिनोल भी आ सकता है, फार्मिक अम्ल और फिनोल भी आ सकता है, बेंजोइक अम्ल और फिनोल भी आ सकता है। देखिए बेंजोइक अम्ल और फिनोल दोनों में बेंजीन रिंग होती है C6H5COOH, ये तो बेंजोइक अम्ल है, और इस फिनोल को लिख सकते हैं C6H5OH के रूप में। तो ये C6H5OH इस कार्बोनेट टेस्ट को नहीं देता, जबकि यहाँ पर जो बेंजोइक अम्ल है COOH समूह होने के कारण ये इस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को दे देता है। तो इन दोनों में भी अंतर आप लोग लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में दूसरा अंतर हम ले सकते हैं फेरिक क्लोराइड, FeCl3 जो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट से इसके द्वारा हम अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होता है आपका FeCl3, ये न्यूट्रल लिया जाता है, FeCl3 को न्यूट्रल फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं। तो जब RCOOH इस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये RCOO थ्राइस Fe बना देता है, एक प्रेसिपिटेट बना देता है, धुंधला सा बफ कलर जिसको बोल देते हैं, धुंधला कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है, अवक्षेप का निर्माण कर देता है। लेकिन जो C6H5OH है फिनोल C6H5OH, जब ये इस न्यूट्रल FeCl3 के साथ क्रिया करता है तो ये इस के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का यौगिक का सॉल्यूशन है आपका। तो ये आपका लाल, हरा, ग्रीन या फिर वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का कोई भी सॉल्यूशन बना सकता है। तो ये दोनों अंतर, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का अंतर और ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट का, इन दोनों का प्रयोग हम मुख्यतः कार्बोक्सिलिक अम्लों और फिनोल में अंतर प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद आप इन इक्वेशन को जरूर लिखें, ये इक्वेशन लिखनी आवश्यक है इन दोनों के अंतर को व्यक्त करने के लिए। अगला अंतर अगर हम लेकर चलें तो वो फॉर्मिक एसिड HCOOH और दूसरा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH में अंतर किस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले यौगिक में क्या था, हमारा एक एसिड था, एक फिनोल था, दो अलग अलग श्रेणियां थी, लेकिन अब की बार दोनों में COOH समूह उपस्थित है। तो इन दोनों में अंतर हम किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। देखिए इसमें भी सबसे पहला टेस्ट हम FeCl3 का ही लेकर चल सकते हैं। अभी जो आपको बताया था FeCl3, यहाँ पर जितना ज्यादा बड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा यौगिक का जो रंग होगा वो धुंधला टाइप होता हुआ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर HCOOH जो होता है वो इसके साथ क्रिया करके लाल रंग का अवक्षेप बनाता है, जबकि जो ये एसिटिक एसिड है CH3COOH ये लगभग वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। यानी जिस प्रकार से विस्की शराब का रंग होता है कुछ हल्का सा लाल है, तो उस कलर का रंग उत्पन्न करता है, उस कलर को उत्पन्न करता है ये एसिटिक एसिड, जबकि फार्मिक एसिड जो है वो रेड कलर को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम इनकी संरचना के अनुसार लेकर चले तो HCOOH ये आपका फार्मिक एसिड होता है, जिसमें COOH की स्थान पर उसके साथ साथ CHO समूह भी पाया जाता है, यानी एल्डिहाइड समूह भी पाया जाता है। तो फिर इसके साथ इनकी अभिक्रिया को आसानी से हम अंतर इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो टोलन रिएजेंट होता है Ag2O टोलन रिएजेंट, इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। फार्मिक एसिड टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, जबकि एसिटिक एसिड इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी इसका अपचयन नहीं करता। इसी प्रकार से फार्मिक अम्ल है ये इस CHO समूह की दूसरी अभिक्रिया कि ये मर्क्यूरिक क्लोराइड को भी मरकरी में अपचयित कर देता है, ये अपचयित नहीं करता, यानी HgCl2 को ये Hg में कन्वर्ट कर देगा, ये नहीं करेगा। इसी प्रकार से फेलिंग सॉल्यूशन वाली अभिक्रिया को भी यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है कि फार्मिक अम्ल फेलिंग विलियन को अपचयित कर देता है, जबकि एसिटिक अम्ल उसको अपचयित नहीं करता। आप चाहे तो इसे टेबल के रूप में भी इस अंतर को व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम में आपका एक अंतर पूछा जाता है, यहाँ मैंने 3-4 आपको अंतर बता दिए। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड को भी प्रदर्शित करना चाहें तो बेंजोइक एसिड के साथ भी इन्हीं अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जा सकता है।
कि बेंजोइक एसिड जब अभिक्रिया करता है FeCl3 के साथ तो ये वो बफ अभिक्रिया, बफ सॉल्यूशन यानी लगभग येलो कलर का, जो पेल येलो कलर होता है, थोड़ा सा पीला कलर का अवक्षेप देता है, जबकि CH3COH लाल रंग का देता है, HCOH लाल रंग का, ये वाइन रेड होता है। अब एक अंतर तो ये हो गया। अब तीनों में, क्योंकि एग्जाम में HCOH CH3COH यानी फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के बीच अंतर पूछा जा सकता है, फार्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के बीच में अंतर पूछ सकते हैं, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के रूप में भी अंतर पूछ सकते हैं। तो जैसे ही अभिक्रियाएं हमने लिखी, यहाँ पर Ag2O टलन अभिकर्मक, यहाँ पर AgCl2 के साथ अभिक्रिया लिखी, तो बेंजोइक अम्ल भी इन किसी भी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। तो लास्ट जो फेलिंग सॉल्यूशन है आपका, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ये तो अभिक्रिया कर देता है आपका फार्मिक अम्ल, लेकिन न तो एसिटिक अम्ल करता और न ही बेंजोइक अम्ल इस फेलिंग विलयन को अपचयित कर पाता है। तो इस प्रकार से हमने इन यौगिकों में अंतर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर एक अंतर हम और लेकर चल सकते हैं, जैसे कि ये आपका फार्मिक अम्ल है जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है, तो अगर हमें किसी एल्डिहाइड से अंतर इसका करना पड़ जाए, जैसे कि अगर हम ले लें CH3CHO, CH3CH एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ इस यौगिक में भी CHO समूह उपस्थित है और इस फार्मिक अम्ल में भी CHO उपस्थित है, तो ये विटालन अभिकर्मक को, HgCl2 फेलिंग सॉल्यूशन को, ये तीनों के साथ अभिक्रिया को व्यक्त कर देगा। तो अब इन दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए हम मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अम्ल होने के कारण इस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को दे देगा, लेकिन CH3CHO में एसिटाल्डिहाइड में हमारा COH समूह नहीं होता, तो यह हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, इस कारण ये इस अभिक्रिया को नहीं देगा। तो कोई भी एक मुख्य अभिक्रिया हम लेकर चल सकते हैं, जैसे और अन्य ले सकते हैं कि HCN के साथ अगर हम अभिक्रिया करें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो इस अभिक्रिया को दे देते हैं। यहाँ ये CHO समूह उपस्थित होने के कारण इस अभिक्रिया को देगा जरूर, लेकिन अस्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है, क्योंकि इसके साथ बना हुआ यौगिक अस्थायी होता है। वो अस्थायी किस कारण होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर वो दिखा दूं कि जब HCN की अभिक्रिया इस COH यानी फार्मिक अम्ल के साथ होती है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं कि इस CO समूह की अभिक्रिया दिखाएं, तो देखना ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारा हो गया एक OH और एक H, तो HCOH को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया। तो जब हम इस पर HCN की अभिक्रिया कराते हैं, तो जैसे एल्डिहाइड में बताया था ये आपका H पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आपका तैयार हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर होगी, तो H अटैक करता है इस O पर, CN अटैक करता है इस C पर, तो अंतिम यौगिक बन जाता है HOC, यहाँ पर H ये बन जाएगा OH और CN। तो यहाँ देखिए एक कार्बन पर 2 OH उपस्थित होने के कारण यह यौगिक अस्थायी हो जाता है, जिस कारण फार्मिक अम्ल इस अभिक्रिया को, HCN की योगात्मक अभिक्रिया को नहीं देता। लेकिन अगर हम इसमें CH3CHO को देखें, तो यहाँ पर ये आपका CH3 CHOH और CN जोड़ देता है, यानी यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर देता है, जो कि एक स्थायी यौगिक होता है। तो इस प्रकार से हम आपके इन यौगिकों में विभिन्न प्रकार से अंतर, रासायनिक अंतर जिसको कहते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको यौगिकों के बीच रासायनिक अंतर किस प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से करते हैं, और आपसे कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से अगर आप और अधिक यौगिकों में रासायनिक अंतर, कम से कम एक एक अंतर तो आप लेकर चल सकते हैं। इसके लिए आपको जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गुणों की सामान्य अभिक्रियाएं हमने जो आपको प्रस्तुत की हैं, वो हर एक चैप्टर की, चैप्टर 10 जो कि हेलो एल्केन हेलो एरीन से, दूसरा एल्कोहलों के सामान्य गुण क्या हैं, एल्कोहल ईथर में भी अंतर हैं आपके, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन हो गया, और फिर आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हर एक श्रेणी के प्रमुख रासायनिक गुणों को आप लोग याद करेंगे, क्योंकि वो रासायनिक गुण ही इन यौगिकों में अंतर व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे देखिए ये HCN मैंने रासायनिक गुणों में पढ़ा है, यहाँ CHO समूह में कह रहा हूं और रासायनिक अभिक्रिया HCN नहीं दे रहा है, तो आपको कुछ इस प्रकार से इनकी पहचान करनी होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के शेष बचे हुए भाग को, जो कि NCERT बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी पाठ्यनीति प्रश्न चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है वो, और एक्सरसाइज NCERT बुक की ही एक्सरसाइज को आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।